गुरुवार को तटबंध बनाओ जनसंघर्ष समिति की बैठक राजेपुर ब्लॉक के इमादपुर में हुई, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने आकर गंगा जी के किनारों पर तटबंध बनवाने के लिए पूरी ताकत से हर प्रकार से साथ देने का वादा किया। बैठक में आए हुए लोगों ने एक स्वर में घोषणा की कि बहुत जल्द ही पूरे क्षेत्र के समस्त बाजारों को बंद कराया जाएगा, क्योंकि हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं पर अभी तक शासन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी। बैठक को संबोधित करते हुए तटबंध जनसंघर्ष समिति के अध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि तटबंध पूरे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित होगा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिस क्षेत्र की लाखों जनता परेशान रहती हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि चैन की बंसी बजाकर सोते हैं। जल्द ही तटबंध के समर्थन में पूरे क्षेत्र के समस्त बाजारों को बंद कराया जाएगा। लाखों लोगों के दुख दर्द को ऐसे सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरा क्षेत्र बाढ़ से इतना प्रभावित होता है कि उसकी भरपाई संभव नहीं होती और तब तक दोबारा से बाढ़ आ जाती है और फिर बाढ़ से पूरा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। समाज सेवी पूर्व प्रबंधक स्वर्ण सिंह ने कहा, गंगा पार क्षेत्र के साथ में यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो सौतेला व्यवहार किया है, उसके कारण यह क्षेत्र बहुत पीछे गया है। कभी कभी तो लोग जिले को कई टुकड़ों में बांटकर अन्य जिलों में जोड़ने की बात इसी वजह से हो रही है, क्योंकि हमारे के यहाँ के नेता बिल्कुल नकारा हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष गोमल पांडे और रंगत ने कहा कि हमने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को देखा है। उनकी उदासी और खूनी आंखें बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती हैं। हर वर्ष बाढ़ से मिटना और फिर बसना उन लोगों की नीयत में शामिल हो गया है। इससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ तटबंध ही सहारा है। जब तक तटबंध नहीं बनेगा तब तक क्षेत्र के लोगों की पीड़ा कम नहीं होगी। अभी भैया बोल रहे थे वो राहत सामग्री मिलती है, क्या उस राहत सामग्री से हमारे बच्चों का पेट पल जाएगा पूरी साल? नहीं पलेगा। आप उम्मीद करो कि हम कितनी लागत लगा। जब तक जनता नहीं चाहेगी तटबंध नहीं बनेगा। इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग प्रति घर से एक आदमी जुड़ जाए संघर्ष समिति के साथ और तटबंध बन के रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। कौन है? हमें जो हमारे अध्यक्ष जी हैं भैयन मिश्रा जी, हम देखते रहते हैं इनको फेसबुक पे, ये लगातार मीटिंग कर रहे हैं। राजीव भाई साहब हैं, अपने क्षेत्र में मीटिंग कराते हैं, आज हमारे क्षेत्र में आए और सबसे बड़ी बात है कि हम बोले श्याम रामचंद्र की, बोलिए माँ गंगा की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गंगा मैया की। जब तक जनता नहीं चाहेगी तटबंध नहीं बनेगा। इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग प्रति घर से एक आदमी जुड़ जाए संघर्ष समिति के साथ और तटबंध बन के रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। कौन है? हमारे ऊपर थोपे जाते हैं कि गंगा पार में देखो ठकुट्टा कितने हैं और कछेटा कितने। बुरा मत मानना। और कौन निकाल लेगा पैसे से, कौन बांट के शराब चीज निकालेगा, उसे टिकट दी जाएगी। लेकिन तुम्हारे बीच जो लड़ने वाला और जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला, उसको टिकट। तो क्या निर्दलीय विधायक नहीं जीतते हैं? कुंडा के तो निर्दलीय रहे हमेशा। राजा भैया होगा जब तक आप अपना नेता ईमानदारी से नहीं चुनोगे और जात बिरादरी पे चुनोगे। ये तटबंध क्यों बने? क्योंकि पहले क्या था कि जब बाढ़ आती थी तो गंगा जी में इतना जल प्रवाह नहीं आता था। उसका कारण ये था कि बहुत सी जगहों से गंगा जी को काट छाट के इधर उधर कर दिया जाता था और लगातार इसका खनन भी होता रहता था। भाई साहब, अब स्थिति ये है कि चोरी छुपे खनन होता है, राजस्व की चोरी होती है, अधिकारी मिलकर चोरी करवाते हैं उसको। और मैं समझता हूं कि उनका बहुत इसमें मेरे ऊपर रहता है। हमेशा वो हमको अच्छे से अच्छा सुझाव देते हैं, विचार देते हैं और जो भी हमसे कमियां होती हैं उनको भी रेखांकित करके हमसे कहते हैं कि ऐसा कर लीजिए या ऐसा करिए। भाई साहब का ये कहना था कि कभी कभी फेसबुक पर ये लिखा आ जाता है
कि फर्रुखाबाद के 3 टुकड़े कर दिए जाएं, 4 टुकड़े कर दिए जाएं। ये वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि जिस जिले में हम लोग रहते हैं उस जिले का नाम मिटा दिया जाए। वरना कुछ हमारे नेता जैसे कहते हैं कि बाढ़ शुभ होती है। बाढ़ तो कृपादायिनी भाई, बाढ़ अगर शुभ होती है तो उसकी शुभता आप भी 2-3 महीने यहाँ बाढ़ के समय रह के ग्रहण करें आकर के। बाढ़ जब इतनी शुभ है तो आप रहिए यहाँ पर। बाढ़ में जो सांप कीड़े हमारी चारपाइयों के नीचे घूमते हैं, बाढ़ के पानी से इतना इतना कमर तक चल के हम लोग गुजरते हैं, उसमें आप शामिल होइए आकर के। खैर, लोग नहीं आते हैं, उसमें कारण यही है कि हमारा सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यही है कि हम लोग जब हमारे वोट की बात आती है तो कहीं हम जाति में बंट जाते हैं, कहीं धर्म के आधार पर बंट जाते हैं। कभी ये होता है कि भाई हम कुछ लालचों में पड़ जाते हैं, छोटे छोटे लालच, और वो 5 साल में बहुत भारी पड़ते हैं। कुछ दिन का लालच 5 साल में। वो जमाना एक था जो चला गया। गंगा पार कितना अच्छा है, आप अगर आपराधिक रिकॉर्ड निकाल करके देखें आपराधिक घटनाओं का, जिले का, तो अब तो रोड होल्डअप होते नहीं है, लेकिन जब रोड होल्डअप होते थे, गंगा पार में रोड होल्डअप नहीं सुना जाता। मुझे हैरानी होती है कि जहां पर इतनी गरीबी, जहां बार बार प्राकृतिक आपदा अपना प्रहार करती है, कठिन विषम आपदाग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए लोग विवश रहते हैं, तो सड़क पर चलने वाले को तो लूट लेना चाहिए ऐसे, लेकिन यहां उसके बाद भी उसको छीनते नहीं है। उसका उनके पास नहीं है, लेकिन जाते हुए का छीनते हैं। ये इसलिए मैं यहां गंगा पार के लोगों को गंगा पुत्र कहता हूं।